तो चार्ट पे गिर रही है मिसाइल। टॉप से बमबारी चल रही है। लगातार रेड मिसाइल गिर रहे हैं। चलिए अपन यहाँ पे अपना ग्रुप पे लिंक डाल देते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि कौन अभी फ्री है, कौन अभी क्लास में जुड़ पाएंगे। 11 बज के 11 मिनट और चार्ट पे बमबारी। धूम धाम ढाई साइरन बज रही है। शां, शां, हमको तो सारी चीज सुनाई दे रही है। चार्ट पे मिसाइल गिर रही है। इंडियन एयर डिफेंस ने पाकिस्तान की सारे सिस्टम को खराब कर दिए। चलो, मजा आ रहा है। घुसाओ वे, और नीचे घुसाओ, घुसाओ। और ये बोल रहा है कि बॉटम लगेगी, बॉटम लगेगी। हाँ, बॉटम जब लगेगी तब भाई 4 बार बोलेगा। एक तो बॉटम बोलेगा, क्रॉस मार के बाई, फिर ये लाइट या डार्क बाई कुछ आएगा। मजा आ जाएगा। रोहिन खरी जी, चैट पे बमबारी चालू। पी लिए कि नहीं? माला माल लॉटरी लगने वाला है पी में। ऑप्शन चेन देखा था मैंने। ओ पी टी ऑप्शन चेन देखा था। आज का नहीं, 15 तारीख वाला देखा। दिल दहक गया। दिल एकदम दहक गया। ये वाला जो है 20,650, ये 5-6 रुपया में मिल रहा था, ये 24 पे बंद हुआ। अब सोचो, सबसे नीचे की स्ट्राइक प्राइस वो यहाँ पे 5 रुपया में चल रहा था, वो बंद हुआ 20 पे। अब किसने क्या लिया राम राम अभी? तुमको जी। हाँ, जय श्री राम। पी लिया कि नहीं? कौन सा? कुछ भी, कौन सा? पोस्ट तो डाला था नहीं, कुछ। अभी कुछ नहीं लिए। अरे कब लेंगे? टुडे, आज ही अब तो पाँच। पोस्ट मारा। पी मालामाल लॉटरी, लॉटरी लगेगा। पी मालामाल लॉटरी लगेगा। वहां से घुसने वाला है। हाँ, तो हम 3:30 बजे के बाद देखे थे, तो मार्केटिंग में तो कल मॉर्निंग में लेंगे। कल मॉर्निंग तक तो ये ऑप्शन चेन देखिए, ये 5 रुपया पे मिल रहा था, 24 पे बंद हुई है। अभी लेंगे 24 पे। वो भी 20,650। 20,650 है कहाँ? 20,650 ये, 21,000, 20,000, 20,650 यहाँ गई। हम्म। तो वहां की माल अभी इधर में है, इधर की माल 5 रुपया वाला 24-25 बन गई। अब आपका लेते लेते तो उनकी क्या हालत होगा, पता ही नहीं। और एक्सपायरी क्या रखेंगे? एक्सपायरी 15 तारीख। आज की पंद्रह 8 तारीख तो हो गया ना, 15 वाला। 15 अच्छा। वाला 5 की माल 24 हो गई। कॉल पुट लेवल डाल के अपने को तो महीने की 1 तारीख से ही पता है कि लेवल क्या है। अगर चार्ट सेल बोलता है तो सीधा पुट लेके छोड़ देने का है, सीएमपी और पुट। मैंने वही छोड़ दिया, पुट वाला टारगेट लिया और छोड़ दिया अपना निफ्टी में। ये वाला निफ्टी में नहीं, सीएमपी नहीं, उसके नीचे, और अपना निफ्टी वाला। ये तो मार्केट तो अभी गिरेगा, इसलिए कि अटैक शुरू हो गया। हाँ, मतलब कल का वीडियो में भी बोल रहे थे कि ये इधर पे ये लोगों को लगवाएगा, पड़ जाएगा नहीं जाएगा, धोबी पछाड़ मारेगी। अब पुट उठा के, ये उठा के अपन बैठ गए 22,600। और उधर गिफ्ट निफ्टी में नजर डाल के देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी कर क्या रहा है। इधर पे 22,600, हाँ उधर में भी 22,600, यही उठा के अपन बैठ गए। और यही से अगर ये यहाँ पे आ गई तो मान के चलिए, कल जो खुलेगा कहाँ खुलेगा, कहाँ खुल सकता है, उसकी आइडिया करिए बस। और ऑप्शन चेन देख के हम बोल रहे यार, ये 5 रुपया पे वॉल्यूम बढ़ रही है, इधर पे कोई खड़ा है नहीं। और इसकी प्रीमियम देखे ना, प्रीमियम बात कर देगा कि प्रीमियम कितनी है। अब प्रीमियम कितना है? 3,467। कॉल में इतनी बैठी है, उधर में पुट की वैल्यू है 5 रुपया। तो ये अगर 3,000 हो जाए और वो 6 टका आ जाए तो ये खरीदने वाले की क्या हालत होगी। हम 5 पे उठाए,
3 क्वांटिटी उठाए, देखा कि 4000 प्रॉफिट मार रही है, हम काट दिए। समझे? सही बात। और ये बढ़ के कॉल लेके बैठे हुए हैं इतनी हैवी रेट पे, इतने सारे हैवी रेट। और इधर में प्रीमियम देखिए, इधर 500, उधर 184। तो बढ़ भर के ये बढ़ रहे हैं, और ये सारे रेट हमने एक भी कॉल को ग्रीन में नहीं देखा। ये 25, 58, 54, 2 टका वाला वहां तक जाएगा तो हालत खराब। हम्म, फिलहाल तो टॉप बोला है 4 बार सेल, उसको भी एक्टिवेट कर देते हैं। चार्ट पे बमबारी चालू। हम तो अभी न्यूज ही देख रहे हैं, वो अटैक अब इंडिया वाला चालू कर दिया, पूरा सिस्टम तबाह कर दिया है पाकिस्तान का। ज्यादा दिन की ये वॉर चलने वाला है नहीं, पाकिस्तान टिकेगा ही नहीं अपने सामने। बेचारे 10-12 दिन के अंदर ही हो जाएगा खेल खत्म। लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया, ये ममता दीदी का कोई इंटरव्यू नहीं आया कि उसका बात सेना। छोड़ो, साला सन की बूढ़ी औरत है। इसकी दिमाग फिरा हुआ है, और ज्यादा दिन गद्दी में रहेगा भी नहीं। बहुत उल्टा पुल्टा बात करके लोगों को हम्म, बहला के फुसला के जितनी चलाने का था चला दिया। सही बात। अब उसके आगे इसकी औकात है ही नहीं। अच्छा पिंटू जी, हम न्यूज देखने जा रखते हैं। भाई न्यूज़ देख के क्या करेंगे? हम्म, न्यूज़ देख के क्या करेंगे? जो नहीं, होना है बहुत वो से। तो देखिए, न्यूज़ तो हम भी देख रहे थे। देखते देखते हम सोचे चलो न्यूज़ कुछ हम ही बना देते हैं। सबसे बड़ी चार्ट चीज वाला है। न्यूज़ हम बना देते हैं। उधर वे तो अपना फौज संभाल देगा, इधर पे अपना इंडिकेटर क्या संभाल रहा है वही समझ लेते हैं। ये जो होने वाला जो है, होने वाला। इसको मैंने दिखा दिया था। मैं हाई अलर्ट पे तभी था। पी मालामाल लॉटरी लगेगा क्योंकि लाइन फाड़ रही है। लाइन फाड़ा, सिग्नल आया तो नीचे घुसेगी। सीएमपी और पुट टारगेट में है, हमारा रडार में है। आगे बॉडी ऐसा होने वाला है, अब बनेगा बेरिश बॉडी। वहां पे तो कैंडल इधर में थी, आगे पिक्चर ये होने वाला है हमको समझ आ गई थी। वही समझ अब हो रही है। और 9:15 में, 3:15 में तो इधर गई था, अब बन गई ना बॉडी। अब मजा आएगा, देखो कैसे। अभी ये कितना परसेंटेज गिरेगी वो भी लिख के दे देगा बॉटम में, कि पहले कितना वहां से टॉप से कितना गिर गई थी, अभी कितना गिर रही है। तो सारा चीज वो अपने आप से मेजरमेंट मार के दे देगा। और जो भी पी लिए वो नारा लगाएगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और इसकी बॉडी बनेगी। इसका पहला टारगेट ही सीएमपी है, फर्स्ट टारगेट ही सीएमपी है। ये टारगेट सीएमपी है 23,511। अभी देखते हैं, पी जो जो लिया वो पीएनएल भेजेगा। छप्पड़ फाड़ू पीएनएल भेजेगा। उससे पहले वीडियो में साइकोलॉजी समझा दिए थे। साइकोलॉजी तो अपन पहले एक्सप्लेन कर चुके थे। उसमें ये भी बोल दिए थे कि अब जब घुसेगी ना उसमें पब्लिक बोलेगा लग गई वार, लग गई, ये लग गई। और जब सबसे ज्यादा हल्ला गुल्ला लगेगी तभी बॉटम बनेगा। अभी तो हल्ला गुल्ला चालू हुआ नहीं, ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। 369 सॉल्व ट्रेडिंग मिस्ट्री। और उधर से उसके अंदर दिखा दिए कि इधर से नीचे घुसेगी। नीचे घुसेगा है क्या वो स्लाइड? हाँ है, अभी भी है, स्लाइड तो है। साइकोलॉजी अभी भी वही है, पहले नीचे, ऊपर, फिर पटका, फिर नीचे। ठीक वैसे ही ये ऊपर से नीचे लगेगा, ऊपर फिर जब पटकेगी इसके जैसा आएगा धोबी पछाड़ मारेगा, पब्लिक फंसेगा। और फिर जैसे इधर आ जाएगी, यहाँ से गिर के, तब सबकी खबर आएगी, गिर गई, गिर गई, लग गई। और उधर में लगेगा बॉटम। साइकोलॉजी एक्सप्लेन करा हुआ है उसमें।
अब गिराओ अपना, चार्ट में तो रुक गई। पब्लिक को दिख नहीं रहा है कि हाँ क्या होके बैठी है। और उधर में ये दिखाई दे रही है क्या, अब तुम क्या उखाड़ोगे उखाड़ो, अब जो उखाड़ेगा उखाड़ो। तो पुट लिया कौन कौन, वही तो हमको सुनने का है कि पुट वुट कुछ लिए कि नहीं, या बेकार में हम मेहनत किए जा रहे हैं। सर लिया है पुट। कितने पे लिए? सर 3 लॉट लिए है। कितने पे लिए? एकदम लो पे लिया, 23,800 का लिया आज मैंने। 50 के आसपास लिया। ट्वेंटी और थ्री 23,800, 800। हाँ। 50 के पास लिया। और ट्वेंटी थ्री 20 थाउजेंड का लिया 31 पे। 23,600 800 वाला लिए, 800 वाला लिया है और एक 23,000 वाला लिया है। और 23,000 वाला जी। 3 लॉट लिए। अब बस हाँ। मेरा जो फीस होगा ना वो दे के जाएगा। हाँ। हाँ सर। गिफ्ट निफ्टी को देखिए, अपना निफ्टी इधर लुढ़क के बंद हो गई ना, अगला दिन ये खुलेगा ही इधर जिधर आप लिए। और खुलते ही 3 लॉट है, 2 लॉट की प्रॉफिट बुक, क्या समझे? तो पैसा आएगा तो 2 लॉट बुक, 1 लॉट छोड़ देना, जा भैंस पानी में जा बोल के छोड़ देना। मैंने 3 लॉट पहले लिया, 3 की प्रॉफिट आज ही बुक मार दिए। 1 लॉट कैरी है, उसको बोल दिया जा भैंस घास चढ़ के आओ। किसी को भेजा था मैंने, किसको भेजा, इनको भेजा था शायद। ये मेरे को दिखा रहा है इंडिकेटर में कि पुट की क्या रेशियो चल रही है, पुट क्या मस्त टारगेट दिए जा रहा है, ये मेरे को भेज रहे हैं। और मैंने इनको ये भेज दिया कि 28 रुपया पे लिया, 83 चल रही है, और क्या बोलोगे? वो भी 22,600। और तो फिर भी 23,800 लिए, समझे? आउट ऑफ द मनी में ही ज्यादा परसेंट प्रीमियम बढ़ा है सर। हाँ। 22,600, हमें देखे किधर है पुट टारगेट वर्ड, 22,600 यही उठाएंगे। 22,600 उठाए 28 पे, फिर बोले जा भैंस घास चर। मजा आ गया। वो भी एक ही लॉट में 4,000 की प्रॉफिट, और ये 5,000 जो है वो कहीं और से, वो 5 टका वाला प्रीमियम का प्रॉफिट था। उनको मैंने शो किया ही नहीं कि 5 की माल कितनी होगी। फिर ये मेरे को बोलेगा क्या करते क्या हो, और ये अपना इंडिकेटर हमको दिखा रहे हैं कि इसकी एक्यूरेसी देखो, इधर से उधर सारे टारगेट फाड़ दिए। बोलते रुको जरा, उसका बाप हमारे पास है, ये जो है उसका भी बाप है। तुम्हारे तो इंट्राडे में फाड़ दिया, अगला दिन कहाँ खुलेगा ना तुमको आइडिया ही नहीं है। समझे? अब खुलो। तो अपना जो है उसमें ये है, अभी तो पिक्चर बाकी है। चलिए, कुछ लोगों की हेल्प कर पाए तो अपना मिशन सक्सेसफुल। और ये घुसा पे, और घुसा, इधर क्या इधर खोल, एकदम धड़ाक। रात भर में ये कितना गिर सकता है उसकी आइडिया किसी को है ही नहीं, कि पूरा रात भर अगर गिर गई तो क्या हो सकती है। एक ही कैंडल में क्या हो सकता है। एफआईआई सारे भाग गए। क्या समझे? जितने भी एफआईआई है सब भाग रहे हैं। इलेक्शन वाला डे वाला कैंडल के जैसा अगर हो गया ना, मजा आ जाएगी। इंडिकेटर इंडिकेटर गायब कर दीजिए, इलेक्शन वाला डे चाहिए अपने को। अगर ऐसा वाला कैंडल आ गया ना, यहाँ से
उतना ही साइज, तो मजा आ जाएगा। कितना साइज, इसी साइज को अगर इसने मेंटेन कर दिया ना, मजा आ जाएगा। कहाँ तक आएगा, फिर ये यहाँ तक आ जाएगा। 22,400। और हमारा लिया हुआ कौन सा है, 22,600। उसके भी 200 पॉइंट डाउन, और एक ही दिन में। तो मजा आ जाएगा। घुसाओ और घुसाओ और घुसाओ। क्या मस्त ट्रैपिंग मारा, दिन भर साला रोका रहा रोका रहा, 12-15 तक तो रुक के ही रखे। फिर लास्ट मोमेंट में मार दे ले। उधर मिसाइल लॉन्च, इधर बॉम्ब गिर गई। और बोलिए, बाकी कौन दूसरा यूट्यूब को देख के, बाकी यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, मैंने किसी को देखा ही नहीं कि कौन गधे क्या कोई घोची घोची पे लगा है। शेयर बाजार को लेके अगर मगर तगड़ बगड़ करने वाले घोची घोची, वो क्या बक रहे हैं वही, किसी ने देखा किसी को। अभी ये फिगर होगा वो हमको पता था, वो तो हमको पहले से ही पता था, आइडिया लग गया था। ये जो पिक्चर है ना, ये सही पिक्चर है नहीं। अब ये इस पॉइंट से एक कनेक्शन मार रही है, इधर से एक कनेक्शन और आ रही है, और स्विंग की कनेक्शन एक ही पॉइंट में, मतलब वो लग गई, उसकी पुंगी बज गई। अब ये जब घुसाएगा ना, अच्छा खासा घुसाएगा, और ऐसे घुसाएगा किसी को दिखेगा नहीं। तो आज तो इधर बंद हो गई, कल जब खुलेगी ना इधर, तब हो जाएगी। एक एक की कच्चा चड्डी बनियान सब उतरने वाला है। और ये बॉडी बनेगी, अब बियरिश बॉडी बनाएगा। अब बनेगा बियरिश बॉडी। क्या समझे, बन रही है बियरिश बॉडी। खोल, खोलो खोलो, खोलो खोलो मुंह खोलो, आ बोलो आ। और देखते हैं कहाँ तक हम चुपचाप इसको कैरी कर सकते हैं। एक लॉट में क्या हो सकता है वही देखने का है। 28 रुपया बोले तो 30 मान के चलो, कितनी कैपिटल लगी। 700, 750, 750, 1500, 2200। 2200 रुपया पे तो 5,000 की प्रॉफिट, 4,000 की तो प्रॉफिट ये खुद ही दे रहा है। अरे यार, इसको यहाँ से अपना ग्रुप में पोस्ट मारते हैं। बस, इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। 28 की 80 हो गई। अब देखते हैं 180, 280, 480 कितना 80 देता है। जितना 80 के पीछे जीरो लगेगा उतना मजा आएगा। और इतिहास में रिकॉर्ड करके हम, मतलब अभी तो बोल रहे हैं प्रेजेंट, कभी ये क्या बन जाएगी, इतिहास। जैसे कि हर बार और बार बार हुआ है कि ये क्या बन गई, इतिहास। ये क्या बन गया, इतिहास। ऐसे ही किसी दिन ये भी बनेंगी एक इतिहास, लेकिन हम हर एक इतिहास को प्रेजेंट टाइम में ही भाग जाते हैं। 4 बार बोला फिर गई, 4 बार बोली और गई, इस बार भी बोला और गया। और आगे चल के और बोलेगी, कारण वारण कुछ और हो सकती है, कारण पे ध्यान नहीं देने का। 4 बार बोला तो कारण अपने आप मिलेगी। ऑल टाइम हाई पे कारण क्या था, यहाँ पे सेबी ने बवाल खड़ा कर दिए, लॉट साइज बढ़ा दिए, ये कर दिए वो कर दिए, तो बाजार रुकी क्या, तब बाजार रुका क्या, तब तो बाजार रुका नहीं, घुस गई। फिर बाजार उठ गई, अब 75 की लॉट फिर भी बाजार क्यों उठी, और फिर पटक क्यों दिए। 75 की लॉट उठ कैसे गई, पहले की 25 की लॉट पब्लिक की सर में दर्द नहीं था, 75 हो गई तो सर में दर्द हो गई, बाजार अपना रवैया बदला नहीं। अब इधर में भी 75 की लॉट देखो उड़ गई, अभी ऑल टाइम हाँ यहाँ वहां से इतनी सी डिस्टेंस छोड़ दी। और अभी जो घुसा रही है, अभी की न्यूज क्या है,
अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर उधर में न्यूज़ कुछ और है, इधर में न्यूज़ कुछ और है। हाँ, यहाँ पे भी कुछ न्यूज़ रहा होगा, हमको पता नहीं। इनसाइट कुछ न्यूज़ होंगे। इम्पैक्ट आया, हमको बोला, टेरिफ हमने था सर, टेरिफ। क्या समझे? न्यूज़ व्यूज़ पे मत जाइए। तो जिनके पास इंडिकेटर है वो तो मौज बनाओ। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। अब अपना पोस्ट देख के जो पी लिया, कल उनके लॉटरी लगेंगे। अगर कोई पी नहीं ले पाया तो अब रिट्रेस अगर होएगा, देखिए ये ऐसे 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 कहीं से अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है, ऊपर जाएगा, ऊपर से बेचने की सोचिएगा। नीचे घुस रही है, जब तक घुस रही है पी अगर बाइंग करेंगे, वहीं पे शेडो मार के अगर उठना चालू हो जाएगी, लॉस खाओगे। बाजार का साइकोलॉजी शेडो नहीं समझ में आएगा तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, कल का क्लास का वीडियो है। और आइडिया ये लगाइए कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइट कितने दिन के अंदर में खत्म हो सकता है, उतना दिन के अंदर में बॉटम लगेगी। समझे कुछ? उतना दिन में बॉटम लगेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चेक कर लेते हैं मैनुअल वाइज। तो फर्स्ट टारगेट था इसका 25%, जो कि ये वाला सपोर्ट है, ये टारगेट था। तो सीधा फाड़ा। अब की बार टारगेट होगा उसका ये पॉइंट, जो कि ये एकदम, अगर ये यहाँ से प्रॉफिट बुक करता है तो रिट्रेस मारेगा यहाँ कहीं तक, देन पटकेगी। तो उसकी ये जो स्विंग्स होंगे वो स्विंग्स ऐसे बनेंगे। क्या बनेंगे? स्विंग ऐसे 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 ऐसे, देन ऐसे। फिर एक रिट्रेस लेके अगर घुसता है तो ऐसे। अभी इन स्विंग को भी गिन गिन के चेक करके देखिएगा, क्योंकि जब पीछे से घुसती है ऐसे ऐसे, कोई गिनता नहीं उसको कि कितनी मारी। उससे पहले घुसी तो कितना मारा, कौत, कौत, कितने स्विंग हुए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे लिए 1 2 3 4 5। 5 या 7 अगर मारेगा तो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है और कितने दिन के अंदर हो सकता है। समझे कुछ? और उस मूव को कैसे ट्रीट करोगे वो भी अपना एक खेल है। तो चलो देखते हैं। और बोलिए, किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए। क्वेश्चन है किसी का? सर ये गिफ्ट निफ्टी देखो आप भी मतलब आसपास 1.5% गिरा है बराबर। हाँ, अभी तो गिर ही रहा है। हाँ, तो अपना कल डायरेक्ट 1.5% ही गैप डाउन दे सकते हैं ना कल, चांस। अभी देखिए, जितना अभी तक आप जागते हुए देख रहे हो उतना मैं जागते हुए देख रहा हूँ। थोड़े देर हाँ बाद आप भी सो जाओगे, हम भी सो जाएंगे, क्या बताइए, और गिर के यहाँ मिले तो। अभी अपनी दिमाग में थॉट यही रहेगा कि हाँ कल अपना इधर में मिलेगा। अब सुबह उठ के देखेंगे कि ये इधर पे है तो हमारा वो सोच गलत। अब हम उठ के देखेंगे कि नहीं, ये इधर से शेडो मार के इधर आके उठ गई, तो फिर हम सोचेंगे ऐसे क्यों सोचे। जो होगा किस्मत में वही फैसला मंजूर है। यस, समझे? हमको कि तो यही 450 देखने कर का लिया है है। ना कि बड़े बड़े कुछ भी हो, अपने को ये सही सही वर्क करके दे रहा है या नहीं। अभी इधर पे न्यूज़ है, लग गई वार, सबको दुनिया को पता चल गई, लेकिन यहाँ क्यों गिर गई? वहां कोई वार वार तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी गिरा ना। ये नियम, प्रकृति का नियम है। अगर आप किसी चीज को ऐसे करके ऊपर में फेंकोगे, वो ऊपर जाएगा, जाने के बाद ग्रेविटी उसको खींचेगा नहीं। हाँ, एक्सट्रीम एक लेवल तक वो जाके ऐसे यू टर्न मारना ही पड़ेगा।
फिर जाके उसको लॉन्च किया जाएगा, फिर वो उसके ऊपर निकलेगा। तो वही ना हो रही है, यहाँ से फायर, लो वही उड़ गई और वहां पे जाके रुक गई और मुड़ गई। यहाँ से लॉन्च मारे, फायर, ले भाई उड़ गई और मुड़ गई। फिर कहीं से लॉन्च मारेगी, फायर, फिर इसके भी ऊपर जाएगा, मुड़ जाएगा। चलता रहेगा, लाइफ टाइम यही चलेगी और कुछ चलेगा ही। उसके अंदर आप ये पकड़ नहीं पाए तो क्या प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं, इसको पकड़ लो। और किसी से ये छूट जाएगी तो प्रॉब्लम क्या है? इधर से पकड़ लेना, ऊपर से फिर से उसको पकड़ लेना, फिर मुड़ जाएगी। तो तुम्हारे सामने कभी ना कभी ये चीज मुड़ेगी ही, चार बार बोलेगा ही, गला फाड़ेगा ही और नीचे होएगा ही। और इधर से नीचे आएगा, चार बार भाई बोलेगा, फिर ऊपर जाएगा ही। तो भाई, तो वीडियो गेम कुछ इस प्रकार से खेला जाएगा। अभी अपना बंद इधर हुआ है, किधर बंद हुआ? इधर बंद हुआ है। अभी ये टू बी कंटिन्यूअस ट्रेडिंग ट्रेडिंग आवर में ये रनिंग में है। अभी स्पीड और फॉलिंग होगा कि यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा, ये शेडो मार के ऊपर जाएगा। हम किसी भी प्रकार की एजम्पशन पे नहीं जाते हैं, सीधी चीज है। हमने क्या देखे कि ये 4 बार बोला, इस बार ये न्यूज़ है। अगली बार कौन सा न्यूज़ होगा वो किसको पता है? वो किसी को पता है नहीं। अब इधर पे क्या न्यूज़ थी हमको नहीं पता, और हम न्यूज़ व्यूज़ देखते नहीं। ये तो इंडिया पाकिस्तान का एक बड़ा मामला है, तो हर देश की नागरिक जानता है। हम कैसे पीछे रहेंगे, हमको तो पता है। लेकिन नॉर्मली उधर पे क्या न्यूज़ थी किसको पता है? ना पता थी, ना कभी कभार पता चलता है। ज्यादातर न्यूज़ होने के बाद में आता है। ये हाँ, ये तो इंटरनेशनल है। मामला है, तो चलो न्यूज़ है, उसकी इम्पैक्ट है। आईपीएल भी बंद कर दिए। हाँ, आईपीएल भी बंद कर दिए। आईपीएल पे सटोरी वाले लोगों की लग गई वाट। वो ड्रीम इलेवन रो रहे थे, अरे बोलते अच्छा खेल रहे थे। कैप्टन बना वही तो बोल रहे, आईपीएल पे सट्टा खेलने वाले, उनकी लग गई वाट। अब एक ही सट्टा बाजार खुला है, वो शेयर बाजार। और इधर में है महारथी, रथी महारथी, बड़े बड़े हस्ती है। अब इधर पे कोई आएगा और सोचेगा इसमें से निकाल के लेके चले जाएंगे, उनसे होगा नहीं। समझे? और जिसको जिस चीज की समझ है, नॉलेज है, उस हिसाब से इम्पैक्ट। अभी अपने को देखने का है बाकी के यूट्यूबर क्या बोल रहे हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर को देखेंगे, दो चार गधे की नाम सर्च मार के खोद के देखेंगे कि गधे लोग बोल क्या रहा है। गिफ्ट निफ्टी देख के भौंक क्या रहा है वो देखेंगे। और ये सारे चीज होने से पहले हमने भौंक दिए थे कि बॉडी आगे ये होगा। ले लो और बैठ जाओ, अब बनेगा फिगर। और लोगों को कल जब ये कहीं इधर मिल गई तो वो बोले, अचानक इधर बन गई थी, इधर कैसे आ गई? फुटबॉल पे लात कोई और मार रहा है अभी भी, तो मारो लात मारो। अभी गिफ्ट निफ्टी का मैं भरोसा नहीं करता, क्यों? क्योंकि गिफ्ट निफ्टी देखिए, कभी ये यहाँ तक अपने को दिखाई, साला रातों रात शेडो मार के यहाँ आ गई। अब बताओ, ठीक वैसे ही ये इधर दिख रही है ना, रातों रात शेडो मार के इधर आके बंद हो जाएगी। इसको इसका कोई गारंटी वारंटी में देता ही नहीं, देखता तमाशा देखता हूँ कि 4 सेल बोला, फिर इम्पैक्ट क्या हो गई। 4 सेल बोला, अबे यहाँ पे कुछ भी ड्रामा तू क्यों ना मार ले, लेकिन हमको तो वहां से एंट्री मिली ना। अब इधर में तो क्या ड्रामा मारेगा, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो उधर से घुस गए। और जिधर इधर में आके कोई ड्रामा मारता है मार दे, उस ड्रामा की इम्पैक्ट हम पे आएगा ही नहीं। तो ये है हमारा फंडा। अंडे का फंडा। अभी 45 डिग्री यहाँ पे इसने मेजर दिया, और 45 डिग्री का ये इम्पैक्ट है कि ये 45 डिग्री। और यहाँ पे इसने जो डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट किया था, वो डबल बॉटम पैटर्न, उसकी ये नेकलाइन है।
नेकलाइन को ब्रेक आउट मार के ये स्टॉप लॉस हंटिंग वो हो गई। फिर टारगेट था उसका ये पॉइंट, उसको छू नहीं पाया, उससे पहले ही सप्लाई ले लिए, तो टारगेट ये जो टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट नीचे फॉलिंग में है, देन टारगेट उसका ये पॉइंट है नेकलाइन। अब उसका टारगेट जो बनेगा ये पॉइंट, अभी इसका टारगेट क्या बनेगा ये पॉइंट जो कि CMP लेवल है। फिर उसकी नीचे की टारगेट बनेगा उसका ये लेवल जो कि CMP और पुट के बीचों बीच की कुछ लेवल्स है। देन ये जो है ये है इसका टारगेट जो कि आपका पुट टारगेट 1। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आते आते थोड़ी सी मूवमेंट लॉस सपोर्ट, क्योंकि इधर ऑर्डर पेंटिंग है, सपोर्ट और रिट्रेस मारेगा, फिर उस ऑर्डर को खाएगा, ऐसे करके स्विंग मारेगी, फिर बॉटम बनेगी। अभी सिर्फ बॉटम देख के बॉटम बोल रहा है ले लेते हैं, ऐसा गलती मत करना, क्योंकि बॉटम इस कैंडल की लो पे भी बोला था अगला दिन और नीचे। जब तक के वो इस तरीके से उल्टा एक्शन करना चालू ना करे, बॉटम के साथ बाय। और अभी रिपेंट मोड ऑफ है, तो रिपेंट मोड ऑन रखिएगा, तो वहां पे ऐसा लाइट बाई कुछ आना चाहिए। फिर भी 3 सिग्नल एटलीस्ट फॉलो, एटलीस्ट फॉलो 3 सिग्नल। 1 सिग्नल पे भरोसा मत करना, 3 सिग्नल आए तो फिर ट्रस्ट करना। और फिर ये ट्रेलिंग लाइन अभी पैदा हुआ ही नहीं, तो आज के दिन सेल बोला है, लाइन कहाँ से पैदा होगी, वो लाइन पैदा होगी ऐसे नीचे झुकेगी जैसे हरवाड़ झुकी है, क्या समझे, वो वैसे झुकेगी, उसको झुकने देना है। फिर तो तब जाके उसके बाद धूमधाम धड़ैया करके सबसे बड़े लड़ैया हो जाएगा, 3 बार बोलेगा, फिर ट्रेलिंग लाइन को जब फाड़ेगी तब उधर से घुसने का है। अब नए नए लोग जिन्होंने देखा नहीं उनके लिए, और जो पुराना पापी अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन कर चुके हो वो काफी बार देख चुके हैं, तो उनको बोलना या ना बोलना एक जैसा ही है। अभी कौन कितना पुराना पापी है वो उसकी हिसाब आप लगा लो। अभी इसमें कुछ ऐड ऑन किए, इंडिकेटर में कुछ ऐड ऑन कर दिए। कुछ डाले, कुछ निकाले, कुछ हटाए। कुछ पब्लिक की स्कैल्पिंग को लेके बहुत चस्का लगी हुई है, स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग, दिमाग चाट चाट के मेरी दिमाग की दही बना रही है। स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग वाला इंटरडे और स्कैल्पिंग वाला ही एक सेटअप बना दी, इसी के अंदर डाल दी। आजा मेरे राजा, स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग वाला आजा। इंटरडे, डिमांड सप्लाई, ट्रेंड लाइन, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्कैल्पिंग इंटरडे। आ गया स्कैल्पिंग इंटरडे। अभी कुछ बेवकूफों की जो फटेगा ना, अच्छा खासा फटेगा। अब जाएंगे कहाँ पे, BTC में जाएंगे, BTC। अब BTC की टाइम फ्रेम करेंगे 5 मिनट। अब 5 मिनट करते ही जो आ गई है वो है डेली टाइम फ्रेम, 5 मिनट के साथ डेली टाइम फ्रेम। अब इंटरडे वाले जितने लोग हैं वो इंटरडे सेटअप को एक्टिवेट करेंगे। इंटरडे इंटरडे डे 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 AK47 चलेगी, ढाई 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 ढाई, इसके नीचे ही होना चाहिए डिमांड सप्लाई। ट्रेंड लाइन, क्रॉस ओवर, यस, हाइट ट्रेंड, हाइट लेवल्स, रिवर्सल स्ट्रेटेजी। अब लीजिए, अभी 4 बाई सेल में से ये वाला ऑप्शन ऑफ कर देंगे,
क्रॉस ओवर, इसकी थिकनेस वोल्ट, बियरिश लाइन थिकनेस वोल्ट, बुलिश लाइन थिकनेस वोल्ट। लो भाई, अब समझाओ, अब समझाओ, क्या समझ में आ रहा है? समझ में क्या आ रहा है? अगर डेली कैंडल देखने से प्रॉब्लम होता है तो डेली को भी 1 मिनट या 5 मिनट में डाल दो, फिर देखते हैं नॉर्मली कितना समझ पाते हो। अभी बुलिश साइकिल में घुसा है ये, किस में घुसा है? बुलिश में घुसा है। और ये जो मैक्सिमम रिट्रेस, जब तक 3 लाइन के ऊपर में ये रहेगी ये बुलिश मूवमेंट देगा। अगर ये यहाँ कहीं से उठता है तो उधर से आपको बाई मारने का है। जब तक के ब्लू के नीचे ना जाए तब तक ये बाइंग में जाएगी। कुछ समझ पाए? जी सर, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। अभी ये हो क्या रहा है, जैसे कि ये यहाँ पे नीचे टोटल सभी लाइन के नीचे है तो अच्छा खासा मूव देगा पहले, लेकिन इसके ऊपर जैसे ये गया और फिर नीचे आ गई। अभी देखिए कोई बॉटम बोला नहीं, सॉरी टॉप बोला नहीं, जैसे कि इधर टॉप बोला, कोई टॉप बोला नहीं। अगर टॉप बोलेगा तो चौकन्ना होने का है। अभी अगर वो खिचड़ी पसंद आता है तो रखोगे, नहीं आता है तो हटाओगे। जैसे कि ये क्रॉस मार के सेल बोल रहा है, अभी सेल गया तो ये एक दिक्कत थी कि सिग्नल आई, क्योंकि ये रिवर्स के जैसा रिएक्ट किया तो सिग्नल आया, फिर जैसे इसने ओवरटेक किया सिग्नल आउट हो गई। वहां पे स्कैल्पिंग करते हुए अपने को प्रॉब्लम होता था, कह रहे ये सिग्नल आया तो हमने शॉर्ट मार दिया, साला छोटे टाइम फ्रेम में अपने को लल्लू बना दिया। अभी उसकी भी सोल्यूशन निकाल दिया। अब उसका सोल्यूशन हो गया कि पूरा क्रॉस ओवर होएगा, घुसोगे, फिर जो उड़ेगी बैठे रहोगे जब तक कि ये नीचे आया। क्रॉस ओवर किया नहीं, किसी भी लाइन को देखो क्रॉस ओवर हुआ नहीं, अभी तक क्रॉस ओवर नहीं हुआ। और जैसे ये क्रॉस ओवर हो जाएगा पूरा मूवमेंट डाउन की, तो अगर कहीं से देखिए अभी ये उड़ के ऊपर जाने के लिए रेडी है, या और ऊपर जाएगी। आराम से समझ में आएगा कि ये और ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि साले ने बोला क्या है, इधर टॉप बोला और उधर बॉटम बोला, तो अगला टॉप किधर गया, वो कहाँ है? ये उड़ के वो टॉप मारने जा रही है। जब टॉप बोलेगा फिर मुड़ेगी, फिर क्रॉस ओवर होएगी। अभी स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट डालो और मस्त चुपचाप देख के मजे लो। ट्रेड करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन देखोगे तो भी मजा आएगा। क्योंकि साइकोलॉजी क्लियर होएगी, नेट एंड क्लीन। बटन बोला है, क्रॉस ओवर हुआ नहीं तो बैठे रहे, अगला टारगेट वो डॉट डॉट है, जाएगा चुम्मा मारेगा। और कितनी कैंडल में जाएगी वो जाने। कहीं रिवर्स एक्शन वैक्शन नहीं होना चाहिए। और ये मूविंग एवरेज जो है उसको काटना नहीं चाहिए। क्या समझे? अगर ये यहाँ से ऐसे, देन इसकी टारगेट होना चाहिए ये पॉइंट। अगर उससे पहले कहीं पे मुड़ता है, मान के चलो जब मुड़ेगा तो ये जैसे डार्क कलर है, डार्क कलर, डार्क के नीचे से एक लाइट कलर आना चाहिए, क्योंकि वो उस पीवीएस हाई को छुएगा नहीं। तो दैट्स मीन ये पीवीएस हाई को वो छुएगा नहीं, तो वहां पे एक लाइट कलर की या येलो कलर की इस प्रकार की एक सिग्नल बनेगी। अगर वो सिग्नल, ये सिग्नल इस लाइन के नीचे बनता है, तो ये सिग्नल अगर इधर पे कहीं पे बनता है तो फिर जो नीचे घुसेगी ना वो इसको भी खा जाएगा, फिर जो घुसेगा ना वो उसको भी चाट जाएगी। क्या समझे? अब ये अगर ये और ये सेल बोलता है उतनी सी एरिया रेस्पेक्ट होता है, फिर जो ये फाड़ेगा ना इसके भी नीचे, तब जाके ये ऐसे करके बदल जाएंगे और आपको सिग्नल इधर पे बोलेगा
वो देखेंगे और फिर होएगी उसकी जो नशा और लेवल होएगा वो अलग तरीके का होगा। उसका मजा ही अलग लेवल का होगा। चलो अब देखते रहो, आने वाला टाइम की बात अभी बोल रहे हैं, अभी तो हुआ नहीं, लेकिन जब होगा जो इंडिकेटर डालेगा उसको देख के मजा आ जाएगी। अब पैसा बनाना होगा चट मंगनी और पटव्या के जैसा। ये वाला हो गया क्या रेडी? अभी देखिए ये लॉन्च किया नहीं, वर्किंग चल रहा अपना है। फाइंडिंग फाइंडिंग प्रोसेस चलता रहता है कि एक से बढ़ के और बेटर इजी टू अंडरस्टैंड कुछ अगर निकाल सके तो करेंगे। अभी मेरे को तो सिस्टम पता है तो मैं कुछ भी 2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, समझ में आएगा नहीं, आपकी ये दिक्कत रहेगी। लपटा हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा ईएमआई लिए हैं? अरे छोड़ दीजिए ना, इसमें मल्टी मूविंग एवरेज भी है, ये में 13 भी है, 5 भी है। अच्छा। अभी आपको जितना चाहिए आप उतना रखोगे, ये इसका नाम ही इसके अंदर में डाल दिए इंट्राडे सेटअप। मतलब अगर कोई सिर्फ इंट्राडे स्कैल्पिंग करेगा तो ये इंडिकेटर वही यूज करेगा, सीधी अच्छा। चीज है। उसका नाम ही रख दिए इंट्राडे। ओ, ये रहा स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे। अब कोई स्कैल्पिंग और इंट्राडे करेगा नॉर्मली ये इस मोड पे रहेगी, चेक मोड में, ये अनचेक मोड में। जैसे ये आपने कर दिया देखिए सारे फंक्शन ऑफ हो गई। ये अपना जो अल्टीमेट ट्रेडर 369 ओनली या एडवांस वर्जन है उससे आ रही है, और इसमें हमने इसको ऐड ऑन कर दिया। ये तीनों को ऑफ रखिए और रिवर्सल स्ट्रेटजी उसको एक्टिव कर दीजिए। अब कहीं पे अगर रिवर्स होगा तो वहां पे ये एरो से मार्क कर देगा। अब जैसे कहाँ पे रिवर्स एक्शन हुई है, ये रिवर्स एक्शन यहाँ हुआ है। अब इधर पे ये इस जगह पे रिवर्स एक्शन किया है, ये मार्क किया है उसने। तो अगर यहाँ पे कहीं रिवर्स एक्शन होगा तो वो उधर पे ऐसे एरो लेके मार्क कर देगा कि इधर पे रिवर्स एक्शन हो रही है। अब रिवर्स एक्शन कोई पढ़ लिया है उसको तो अपने को पता ही है ना रिवर्स होता कैसे है, कैंडल से रिवर्स होता कैसे है वो तो हम पढ़ा दिए। अब इंडिकेटर उस समय लेके आए, थोड़ी देर लेके आए, उससे क्या फर्क पड़ती है। अभी जैसे ये क्या हो रही है, यहाँ पे ये उठा, ये डिप लिया, ये उठा, यहाँ रेजिस्टेंस है और ये नीचे घुस रही है। एक्चुअली सेल यही से लिख के आना चाहिए, लेकिन इंडिकेटर है, थोड़ी लेट समझ में आएगा इंडिकेटर को। उसकी लॉजिक है कि ओपन काटेगा, लो काटेगा, तब आएगी। हमको तो दिख रही है ना, इस साले ने वहां क्लोज मारा, इसने ओपन मारा, खुलते ही नीचे। तो मतलब क्या इधर रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस है तो जैसे इधर रेजिस्टेंस थी, अगला ग्रीन आया उड़ा के लेके गई। अब इस बात को भी इंडिकेटर को क्लियर करने का है कि तुम रखोगे कि हटोगे। तो सवाल ये होगा रहा जाए कि हटा जाए। नीचे से बाई करे हुए हो तो प्रॉफिट में हो तो काट सकते हो, नए एंट्री लेने हैं तो चुपचाप अगला नेक्स्ट सिग्नल की इंतजार करो, सीधी बात है। अब चार्ट पे टॉप एंड बॉटम हम जैसे फैसला करते हैं कि अपने सामने अगर मान के चलिए ये दिख रही है या फिर ये सिग्नल दिख रही है और बाजार इस साइड की है, हम कुछ करते ही नहीं। हम बोलते हैं कि बॉटम बोला है ना, पूरा मूव छोड़ देते हैं। जब टॉप बोलेगा ऐसा बोलेगा फिर घुसेंगे, उससे पहले घुसेंगे ही नहीं। अभी तो ये आ गई है ना, ये तो अपने को और क्लियर कर देगा। अभी वो 4 बाई सेल है उसको डालो तो खिचड़ी और पकेंगे। नजर में खिचड़ी पकेगा ज्यादा। हमको तो देखने की आदत है और हर एक फंक्शन के हिसाब से देखने की आदत है। अभी क्या होता था कि ये यहाँ पे इसको काटा तो अपने को एग्जिट बोल दिया ना, हम वहां पे एग्जिट हो जाते, राइट। लेकिन अब की ये वाला एरिया जो दिखेगी ना, हमको समझ में आएगी, अच्छा इसको भी काटेगा, फिर इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। तो बेकार में एग्जिट मारने का नहीं। अब वहां से देखो ये लल्लू बना के उड़ गई, क्योंकि ग्रीन लाइन के ऊपर है बुलिश लाइन। अब बुलिश लाइन को फाड़ा, फिर रेड लाइन को फाड़ा, फिर ब्लू तक आई। अब ब्लू से रिट्रेस मार रही है। अब जब पूरा तीनों लाइन को इस तरीके से क्रॉस ओवर करेगा ना, लाइन अपने आप ऐसे हो जाएगी, समझ जाना कि ये गई। वो नजारा भी देखने में मजा आएगा।
और साफ साफ समझ में आएगा कि बाजार के हेड्स जो हाथ होते हैं, ये हाथ कब ऐसा होता है, ऐसा बोले तो कैसा, ये ऐसा होता है, और हाथ कब ऐसा हो जाता है। बाजार में दो ही हाथ है, एक हाथ ऐसा वाला और दूसरा हाथ ऐसा वाला। ये वाला हाथ ऐसे करके क्या करता है, नीचे धक्का मारता है, और ये हाथ ऐसा करके सपोर्ट देता है। तो ये जो आया है, ये नीचे से हाथ आई है, सपोर्टिंग हैंड। अब जब ये हाथ ऐसे उल्टा हो जाएगी ना, जैसे इधर उल्टा हो गई, तब घुसेगी। ले भाई घुसा में घुसा में। ये लो क्रॉस मार के सेल वाला लाइन आई, रेजिस्टेंस पे लाइन आएगा, देखते रहो वहां पे क्या क्या होता, क्या क्या वहां पे सिग्नल बनते कैसे है, होता क्या क्या है, उस पे नजर डालिएगा। जिस समय रेजिस्टेंस खाया उस समय लाइन नहीं आएगा, लाइन आएगा इस कैंडल के बाद से, वहां पे हल्लू हल्लू लाइन आएगी, रेजिस्टेंस पे लाइन आएगा। अब ये रिवर्स एक्शन ऑलरेडी मार रहा है। अभी ये ट्रेलिंग लाइन को फाड़ेगा, पहला सेल इधर आएगी, फिर ग्रीन को फाड़ेगा, रेड को फाड़ेगा, ब्लू को फाड़ेगा, फाड़ के फिर नीचे बहेगी, सारे पोजीशन उल्टा हो जाएंगे और क्रॉस ओवर बन जाएगी सारी चीज। जितना लाइव मार्केट में देखोगे उतना समझ में बेटर आएगा। अभी ये यूट्यूब पे जाएगा, वीडियो देख के कोई समझने की चक्कर में जाएगा वो बुड़बक है। अगर हम ये जो नीचे का ट्रेलिंग लाइन है उसको हटा देते हैं, फिर देखिए क्या होता है। ये जो है एटलीस्ट 2 सेल रिवर्स एक्शन पे आएगा। अभी रिवर्स एक्शन पूरा हुआ नहीं। अब जैसे ही रिवर्स एक्शन खत्म होएगा, यहाँ पे एक सेल तो आया है, दूसरा भी सेल आएगी और रेजिस्टेंस पे लाइन भी आएगा। बाजार पॉजिटिव स्विंग लेगा कि नेगेटिव स्विंग लेगा, फिर जो स्विंग वाला खेल है वो चालू होगा। अभी इस इंडिकेटर के अंदर थोड़ी सी कोडिंग बाकी है, ग्रीन और रेड कॉम्बिनेशन में आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन आ रही है और बाकी के रेड आ रहे हैं। इधर में भी थोड़ा सा रेड आया है, बाकी की ग्रीन। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों कलर सेम करना है, कोडिंग करना है, उस कलर को चेंज करना है। क्या समझे, ट्रैप मार दिए। जब तक के इन तीनों लाइन के नीचे क्रॉस ओवर नहीं मारेगा, अच्छा ट्रेंड चालू होगा ही नहीं। तो तीनों लाइन को काटेगा, फिर जो शॉर्ट मारेगा अच्छा खासा घुसेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ये कंफ्यूजन करेगा। अब देखिए चीज समझ लीजिए, जब भी ये इस तरीके की मूव हो जाता है, देन ब्रेकआउट की चक्कर में जाती है, वहां बाइंग बनेगी, वहां बेस्ट बाई बनेगा। और बाइंग मूव होने के बाद फिर से ये इसी तरीके की, ये इधर में जैसे गुटर 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 मारा, सेम यहाँ पे गुटर 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 मारेगा।
यहाँ पे पब्लिक को कंफ्यूज ज्यादा करता है, उधर कंफ्यूज ज्यादा करता है। सबसे बड़ा मूव होने से पहले दिमाग साइडवेज में घुसाता है और फिर सबसे बड़ा गिरावट से पहले दिमाग को घुसवा देता है, ताकि पब्लिक अंडरस्टैंड कर ही ना पाए कि आगे होगा क्या होगा। क्लियर? और अभी ये लाइन्स अपने को हेल्प ज्यादा करेगा। अभी 5 मिनट में इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए डिजाइन है। इसको अगर आप डेली में जाओगे और इससे यही उम्मीद लगाओगे, फिर पता नहीं उसकी रिजल्ट क्या होगा। फिर हमको पता है नहीं उसकी रिजल्ट क्या होगा। क्यों? क्रॉसओवर कहाँ हुआ? क्रॉसओवर इस पॉइंट पे हुआ, और वहां पे अगर कोई बाई मारा तो यहाँ तक आ गया। लेकिन यहाँ पे कोई मारेगा बाई और करेगा होल्ड, देखो सर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर है ना, मैंने इधर बाई मार दिए और वो अगला दो कैंडल में इधर आ गई, तो बस उसकी फट जाएगी। फिर तो उसकी राम नाम सत्य हो जाएगा। अब निफ्टी में जाएंगे। निफ्टी 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 गिव निफ्टी देख लेते हैं। अपना निफ्टी तो बंद है। मरे हुए को हम मारते नहीं, क्या समझे? मरे हुए को हम मारते नहीं। टॉप लो लोअर हाई ग्रीन को काटा, राइट? सीधा रेड को काट रही है, राइट? देन टारगेट ब्लू। ब्लू से अगर रिट्रेस होता है रेड, फिर ब्लू को काटेगा सारे मूविंग एवरेज। ये ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, इधर पे क्रॉस ओवर बन जाएगी। अभी इसको काटते हुए कैसे काटा, फिर कैसे काटा, और देख के भी समझ में आ जाएगा। अब सीधा सीधा काटा तो डायरेक्ट क्रॉस ओवर और नीचे, तो वैसे ही ये क्रॉस ओवर होगा और नीचे। अब नीचे में बॉटम बोलेगी तो ग्रीन लाइन के क्या होगा? ये जो ग्रीन लाइन को जैसे ये ऊपर की ओर कटता है, वैसे ही इसकी बॉटम प्रीवियस बॉटम वो डिक्लेयर हो जाता है। तो ये जो कर्व है उस कर्व से समझने का है। और ये जो क्रॉस पॉइंट है वो है उसकी मेन जान एरिया। अब अगला जो क्रॉसिंग होएगा वो होगा उसका मेन जान एरिया। तो अगला क्रॉसिंग ये जो है ये इधर गई होने वाला है, और ये ऐसे फिर उसके नीचे बॉटम मारेगा, फिर ये फिर से ऐसे होएगी और चलता रहेगा डेली टाइम फ्रेम का ये सिलसिला। लेकिन हमने उसको डिजाइन किया डेली के लिए नहीं, इंट्राडे के लिए। 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट जो भी खुजली मारने वाले हैं उसकी सेटिस्फेक्शन खुजली मिटाने के लिए। क्या समझे? अब ये रहा खुजली, मिटाओ किसको कितनी खुजली है। ये चल रही है सिलसिला ये प्यार का, चलता रहेगा। अभी 5 मिनट डालने से काम बनेगा नहीं, टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा करते, 15 करते हैं। अब देखो सिलसिला ये प्यार का चलता रहेगा। क्रॉस ओवर किधर से हुआ? पहला तो सिग्नल ये टॉप, वहां गुटर गुटर करके जैसे ही लाइन के नीचे घुसी, एंट्री मार जाओ और फिर मजा लेते रहो जब तक कि ये और ये तीनों तो एक साइडवेज में जाएगी, फिर उस साइड जाएगा, वहां पे एंट्री मारेंगे, लंबा खाएंगे। और ये होने में, कार्यक्रम होने में, साइडवेज होने में टाइम पास करेंगे। चलो देखेंगे, उसको भी देख लेंगे। जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। हम तो बचे रहेंगे तो लाखों देखेंगे। सर अपने निफ्टी में भी तो कल यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना? कल रात को क्लास में आपको क्या बोले थे? नहीं वो तो सर क्लियर है सर। कि हम हर रोज 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 अगर मगर इधर उधर नहीं करते हैं। हम सिर्फ एक ही काम करते हैं, टॉप लेते हैं और बॉटम मारते हैं। इंटरडे विंटरडे स्कैल्पिंग ये भी हम नहीं करते। हमको करना है ही नहीं। हमको 1000 पॉइंट की मूव चाहिए ओनली 1 ट्रेड में। हर रोज 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 100 पॉइंट, 2 पॉइंट, 20 पॉइंट, और हम करेंगे ही नहीं। टेंडर लाइन टू मेजरली जो है वो ये उसको ऑफ
इनको डाल दिए, हाइट टेंड कर दिए, और ये अपना फॉर्मेशन पे आ गया। किस फॉर्मेशन पे आ गया? ये अपना फॉर्मेशन पे आ गया। 4 बार सेल बोला है, हाँ बोला है, जब बोला है हम घुस गए। अपना निफ्टी में भी चेक करके देखिएगा, 4 बार बोला है, ये तो बनने वाला है। 4 बार बोला है, हम घुस गए। बाकी अपने को कुछ पता है नहीं। और जब तक 4 बाई नहीं बोलेगा लल्लू के जैसा, हम बैठे रहेंगे बस। आप कल क्या करोगे, परसों क्या करोगे, फिर कब घुसोगे, इतनी सारा लफड़ा आप उठाओगे, ये कल आपको मैं ही समझा रहा था। लेकिन मैं उतना लफड़ा उठाने के लिए राजी हूँ नहीं। हाँ, 2-4 दिन ट्रेड नहीं मारेंगे चलेगा। सर ट्रेडिंग नहीं मिल रही है, हाँ, चलेगा, मगरमच्छ क्या करे। घचपच करने से अच्छा है मगरमच्छ बनना। और एक बार बोल दिए तो फिर पकड़ के छोड़ेंगे ही नहीं। और उसके बाद सुनामी तबाही काफी बार पीछे से भी आई है, इस बार भी आ रही है। इस बार आ रही है तो इस बार की कारण तो सबको पता है। एक बार बैंक निफ्टी देखिएगा ना। और बैंक निफ्टी तो और खतरनाक। बैंक निफ्टी तो और खतरनाक, ये लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई ये मार रही है। ये ऑलरेडी यहाँ पे एक राउंड ट्रैपिंग कर चुकी है। ये आज भी ट्रैप किया, यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे उठा के ये मुंह रखा है। जब तक कि ये इसको नहीं काटेगा, क्रॉस मार के नहीं बोले, तो ये भी ट्रैप किया। इंडियन बाजार के अंदर हम लोगों को ट्रैपिंग हंटिंग ज्यादा किया जाता है, आप समझे। हम लोगों की बाजार की टाइमिंग 6 आवर की है। बच्चा उठा, रोया, मम्मी ने दूध पिलाया, थोड़ा उलूलुलू किए, खेलते खेलते 6 घंटा निकल गई, बच्चा सो गई। और पड़ोसी वाले को देखो, ये है पड़ोसी वाला, इसके बच्चे को देखो, इसके पास 6 घंटे की टाइम थोड़े ना है, 18 घंटा चलता है। बच्चा उठा, वही बच्चा रोया, मम्मी ने दूध पिलाया, उलूलुलू किया, ये सोया नहीं बल्कि और चाहिए इसको, खेलना और है। ये और अपने में इतनी फर्क है। और हमारा गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अभी हम लोग क्या है, ट्रेडर लोग लल्लू बन के देख रहे हैं तमाशा के, उधर गिरे जा रहा है, हम हाथ बंधे के बैठे हुए हैं। क्या ही कर सकते हैं। अगर बाजार खुला होता तो कोई अभी फ्री हुई है वो पीट ना देता। कम से कम स्कैल्पिंग ही सही कुछ तो कर लेता। लेकिन हाथ बंधा हुआ, क्या करोगी। अब इस पे काम कौन करेगा, इस पे भी गवर्नमेंट को ही काम करने का। अब पाकिस्तान पे एक्शन कौन ले रहा है, गवर्नमेंट। तो चार्ट पे या शेयर बाजार पे हैवी एक्शन भी गवर्नमेंट को ही लेना है, समझे। आप और मैं तो कर नहीं सकते। अगर आपकी या मेरे हाथ में होता तो कब का करना देते। फॉरेक्स वॉरेक्स में क्यों जाने की तैयारी करेंगे फिर। फॉरेक्स में जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहे तो। अब फॉरेक्स में 24 आवर की मार्केट है। अब पैसा इंडिया से बाहर की कंट्री में जाएगी, समझे। ब्रोकर तो एक भी इंडियन वाला है नहीं, एक है डेल्टा वाला, साले की उसकी भी कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई है। मजे की चीज देखो। $0.67 इतनी डॉलर है पे आउट किए। वॉल्यूम 1 कौन सा वाला है, बीटीसी है। टाइम फ्रेम क्या है, 1 मिनट डालेंगे। सेल मार देता हूँ, देखता हूँ, नॉट एनफ मनी। अब ये ट्रेड करने के लिए अपने को मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए। ये बोलता है कि $30 आपको डालना पड़ेगा। 3,000 आपकी अकाउंट में डालना पड़ेगा, दैट इज 32 या $34 नियर अबाउट। उसमें से आपको ये ट्रेड करने को मिलेगा। तो $3,000 से आप ट्रेडिंग कर सकते। और डेल्टा पे जाओ, 3,000 तो आपका कुछ होता ही नहीं है, वो तो ब्रोकेज है। हम पागल।
और इंडिया गवर्नमेंट जहाँ पे जिसको भी कुछ करने दे रही है, पता नहीं ये गवर्नमेंट हम लोगों की कल्याण किस दिन करेंगी। अभी ये बाजार पूरा ओपन कर दिए है, सिंगापुर से अपना निफ्टी ट्रेड हो रही है, एफआईआई लोग हमारे निफ्टी पे ही पैसा लगाते, लेकिन हम हमारे निफ्टी पे कुछ कर नहीं पाते, समझे। चलो पाकिस्तान की जैसे मुंह तोड़ जवाब दे दिए, किसी दिन हमको भी मुंह तोड़ जवाब मिल जाए तो आप सबका कल्याण हो जाए। जवाब हमको मिलेगा ना, ये ले कर दिए, खुशी आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो चलो किसी ना किसी दिन करेगा गवर्नमेंट, समझेगा, देर ही आएगा दुरुस्त आएगा। क्योंकि जिस जिस समय देखेगा ना कि इंडियन कैपिटल बाहर में जा रही है, उससे अपना इकोनॉमी बिगड़ रही है, तब होश आएगी। अभी नहीं तो थोड़ी देर अपने बाद जरूर आएगा। बाहर का पैसा अपने देश में आएगा तो डेवलप होएगी, अपने देश की पैसा बाहर गई तो फिर इकोनॉमी हम उनसे कमजोर में रहेंगे। कभी ना कभी ये बात दिमाग में घुसेगी ही। पाकिस्तान ने कितनी बार अटैक किए, हर बार मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, चुप रहा चुप रहा चुप रहा, इस बार दिया ना, वैसे ही चुप रहेगी फिर देना ही पड़ेगा। नहीं तो साला बर्बादी आएगी। हम पहले सोच लेते हैं और समझ लेते हैं। अब कुछ लोग फॉरेक्स बिटकॉइन बिटकॉइन में जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, ट्रांजेक्शन ओवर टर्नओवर कम हो जाएगा, फिर यही बोलेगा चल बे इसको ज्यादा कर दे। अभी ये नापतोल मूड में है, सही क्या गलत क्या अभी भी स्टेबिलिटी इसमें है नहीं, इसको अभी प्रॉपर मार्केट का समझ है नहीं। जिन जिन लोगों को भी बिठा रहे हैं वो नॉन एक्सपीरियंस लोग, एटलीस्ट हम जितना एक्सपीरियंस अनुभव किए 6-7 सालों में, हर लम्हे को जैसे जिए उन्होंने नहीं किया। हमने हर एक सेकेंड में हजारों मौत मर लिए और हर हर सेकेंड में हजारों बार जिए, तो वैसा इन्होंने फीलिंग किए नहीं। इन्होंने टेक्निकल वेक्निकल कैंडल स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस फलाना ढमकाना फेयर वैल्यू क्या ये वो हार्मोनिक एक्स वाई एबीसीडी फिबोनाची पढ़े होंगे। पढ़े होंगे, लेकिन हमने जैसे समझे इसको वैसे समझा नहीं। तो चलिए किसी दिन ये भी सपना पूरा होगा, अपने जीते जी होगा कि मरने के बाद होगा पता नहीं, लेकिन होगा जरूर। अरे होना ही चाहिए। रामचंद्र कह गए सिया से, वैसा वाला गाना। कोई कुछ बोल रहा था, बोलिए। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुरेगा दाना गुन का, कौवा मोती खाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्लास स्टॉप कर देते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो पिक्चर अभी खत्म करो। चलो खत्म करते हैं। हम्म।